कबीर ने यह घर बहुत सस्ती कीमत में खरीदा था। शहर से दूर शांत जगह पर बना एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर। एजेंट ने बस इतना कहा था कि पिछले मालिक जल्दी में बेचकर चले गए। कबीर को सवाल पूछने की आदत नहीं थी। उसकी अपनी जिंदगी पहले ही उलझी हुई थी। वो लोगों से दूर भाग रहा था और शायद यादों से भी। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को किचन से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। कबीर से ही वो किचन में पहुंचा, उसके कदम वहीं जम गए। एक लड़की वहां खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, घबराई हुई, आंखों में डर। अगली रात वो फिर आई। इस बार उसने अपना नाम बताया, रिया। रिया को बस इतना याद था कि वो इस घर में रहती थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर क्यों नहीं जा पा रही। और जब कबीर ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि रिया चीजों को छू नहीं सकती। उसका हाथ दीवार के पार चला जाता था। सच सामने था, वो एक आत्मा थी। कबीर ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि इस घर की असली मालकिन रिया मेहरा 3 महीने पहले एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हुई थी। सुबह आईसीयू में मॉनिटर की आवाज धीमी पड़ रही थी, हार्ट बीट गिरती जा रही थी। रिया की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अचानक मॉनिटर सीधा हो गया, फ्लैट लाइन। कबीर की सांस रुक गई और उसी पल मशीन ने फिर से बीप, हार्ट बीट वापस आ गई। डॉक्टर हैरान थे। रिया की आत्मा गायब हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद रिया होश में आई, लेकिन उसे हादसे के बाद का कुछ भी याद नहीं था। न वो घर, न कबीर। कबीर चुपचाप वापस अपने खाली घर लौट आए। उसे लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला, सामने रिया खड़ी थी। मुझे अजीब सा लग रहा है, क्या मैं पहले यहाँ रह चुकी हूँ? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, शायद तुम्हारी कुछ सांसें यहाँ रह गई थी। रिया अंदर आई, घर को देखा। उसकी आंखों में एक अनजाना अपनापन था। वो बोली, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी दिल वो याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है, और शायद कुछ रिश्ते मौत से भी मजबूत होते